हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों रेलवे, भारतीय रेलवे जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां सृजित करता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसियां अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो भारतीय रेलवे में ही जनरेट होती है। और आपको पता है कि रेलवे द्वारा जैसे कई तरह की पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे एएलपी टेक्नीशियन की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो ये सब वैकेंसियाँ जो है आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरी बार ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिली थी तो एक इस पाँच साल पहले देखने को मिली थी। यानी अगर बात करें एएलपी की बात करें तो ये आपको 2018 में देखने को मिली थी। उसके अलावा एनटीपीसी आप 2019 में, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 साल बीत जाने के बाद इस बीच में आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। जब लास्ट टाइम 2019 का लोकसभा चुनाव था तो उसके जस्ट पहले आपको ये वैकेंसियां देखने को मिली थी। और जैसे जैसे ये लोकसभा चुनाव 2024 का पास में आ रहा है तो हमारी और आपकी जो धड़कन है वो तेज है और हम लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, अपनी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी फिल करें और तैयारी करें और इसमें हम सिलेक्ट हो पाएँ। लेकिन ये है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद, और लगभग दिसंबर तो आधा लगभग ख़त्म ही हो गया है और ये इंतज़ार और बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन आज एक खुशी आपके लिए, खुशखबरी आपके लिए ज़रूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक नोटिस है जो कि भारत सरकार रेल मंत्रालय का है, ठीक है ना। ये नोटिस किसको जारी किया है? रेलवे बोर्डों को जारी किया गया है। अब आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली, डेट भी देख लीजिए क्या डेट दिया है, 11 दिसंबर 2023, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है और ये सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में पढ़ना होगा इंग्लिश में पढ़ लेगा, जिसको हिंदी में पढ़ना होगा हिंदी में पढ़ लेगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे इंग्लिश में भी है, आप दोनों देख सकते हैं। तो ये देखिए ये है। तो इसमें है क्या, देखिए महाप्रबंधक सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयाँ मानक सूची के अनुसार। विषय क्या है? विषय क्या है? लेवल 2 में सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे एएलपी बोलते हैं, के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में स्पष्टीकरण। जैसा कि पहले भी समय समय पर आपको जानकारियाँ दी गई थी कि जो सहायक लोको पायलट है इसकी जो भर्ती होती है इसमें जो शैक्षणिक एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें से कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, जिसकी मांग हो रही थी। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और वो चेंजेस फाइनल हो गए हैं। इन्हीं चेंजेस की वजह से ये वैकेंसियाँ थोड़ी सी आपकी लेट हुई थी, नहीं तो इन्हें अभी अक्टूबर नवंबर में ही आ जाना था। तो ये फ़िलहाल जो है ये जारी हो गया है। अब देखिए क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी ये सारा नंबर दिया हुआ है और ये एकदम ऑथेंटिक है, ये कोई फेक नहीं है रिपोर्ट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड के दिनांक 28 जुलाई 2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है, ठीक है ना। जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 19/10/2015 के संदर्भाधीन पत्र संख्या 1 में निहित अनुदेश अभी तक लागू है। तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 संशोधित संस्करण 1989 के अध्याय 1 के शीर्ष 3 परिवहन विभाग के अंतर्गत पैरा 2 आई को इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची के अनुसार संशोधित किया जाता है। तो ये जो शुद्धि पर्ची है यानी 284, इसके अनुसार उसमें कुछ संशोधन किया गया है। उस संशोधन के साथ ही नई नियमावली जारी हो गई है। तो अब जो वैकेंसी आएगी वो नई नियमावली के अकॉर्डिंग आएगी। तो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आपको वो नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ललिता आर मेनन जो कि उपनिदेशक हैं रेलवे बोर्ड, तो इनका यहाँ पे देखिए साइन भी है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्या है इसमें क्वालिफिकेशन, क्या चेंजेस है। प्रतिलिपि किसको भेजी गई है? जनरल सेक्रेटरी या अच्छा ये जहाँ जहाँ जो भेजा गया है ना उनका डेट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन कंटेंट पे, ये है। अब ये जो संशोधित संस्करण है, एक सेकंड, अब ये है भारतीय रेल स्थापना नियमावली संशोधित संस्करण 1989, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है इसमें संशोधन। तो आप देखिए परिवहन पावर विभाग 137(2) सहायक लोको पायलट डीजल एवं बिजली,
डीजल एवं बिजली, ठीक है, दोनों के लिए। अग्रिम शोधी पर्ची संख्या 2024, ये है वो पर्ची संख्या जो उसमें चेंजेस हुए हैं। तो सीधी भर्ती के लिए अर्हता निम्नानुसार होगी। तो ये पैरा 137(2) में ये चेंजेस किया गया है। जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, अब इस तरीके से क्वालिफिकेशन होगी। शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या होगी? मैट्रिक पास एवं इसके साथ विनिर्दिष्ट व्यवसायों में ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। तो ITI या अप्रेंटिसशिप ये एक तो हो गया। दूसरा क्या है? ITI के स्थान पर, अगर ITI नहीं है तो उसके जगह पे क्या हो? यांत्रिक, मैकेनिकल, बिजली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास अगर यांत्रिक, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी आपका काम चलने वाला है। आगे देखिए टिप्पणी, उपर्युक्त का के प्रयोग, ये जो का जिसमें मतलब ITI मांगा गया है, तो ITI में क्या क्या चीज़ें हैं, ITI में कौन कौन सी डिग्री शामिल की जाएगी उसको देख लीजिए। तो देखिए ITI में फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट अनुसरण मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एवं टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, उष्म इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक जो होते हैं वो भी फिल कर सकते हैं। टिप्पणी क्या है देख लीजिए, ITI के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों के व्यवसायों के विभिन्न शाखाओं में संयोजन की अनुमति होगी। जो इंजीनियरिंग के विषय होते हैं ना उनके लिए भी। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार होगी। ये बहुत बड़ा एक संशोधन है, ये एक बहुत बड़ी एक न्यूज है, ठीक है ना, कि इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा लिया जाता था, यानी जो ITI है या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है, उसके अलावा अब यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है, यानी आपके पास अगर बीटेक है तो उस केस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उनके लिए भी दरवाजे यहाँ पे खुले हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या है इसमें खास बात? तो और इसमें कोई खास बात नहीं है। जो मेन खास बात थी वो यही थी। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि जो समस्या थी वो समस्या सॉल्व हो गई है। जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला मामला था ये सॉल्व हो गया है। तो अब आपको बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि लास्ट दिसंबर में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन दिसंबर में नहीं तो जनवरी में तो आपको 100% देखने को मिलेगा। तो अगर दिसंबर में नहीं तो आप ये मान के चलें कि जनवरी में आपको 100% ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप अब तैयार हो जाइए, खुश हो जाइए, पढ़ाई जम करके करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म के लिए तैयारी कर लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए। और एक चीज़ और कर लीजिएगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF इसकी मिल जाएगी। इस नोटिस को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इस नोटिस का आना आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। हम बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।